गाइस, दिस इज उर्वी शैली और क्या बोलते पब्लिक, सब बढ़िया ना? नहीं भी है तो क्या, झंड क्या था वो डायलॉग, झंड फकीर सुअर की औलाद बच्चा साली मुझे क्या, आई डोंट केयर। ओके, तो एज यू कैन सी दिस इज़ नॉट जस्ट अ इट इज़ जस्ट अ क्लचर, क्योंकि माइक तो मैं ले नहीं सकती। जस्ट फॉर अ गुड लुक आई हैव पुट द क्लचर ओवर देयर। और ऐसे क्या देख रहे हो? कहना चाहते हो कुछ? मन में मत रखो। ओह छड़ा। ओके, तो हो आप जो भी कर रहे हो मुझे क्या, पर एज आपने ये ब्लॉग खोल लिया है, यू आर समवेयर कनेक्टेड टू मी, तो आपको मेरे साथ अभी जुड़ के नाचना होगा। ओके, कमिंग बैक टू पॉइंट, हम आज के व्लॉग में नाचते हुए, गाते हुए, हंसाते हुए तैयार होंगे। इट्स जस्ट नॉट कुछ नहीं है ये, इट इज़ जस्ट नॉर्मल GRWM, गेट रेडी विथ मी है ये, जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया, क्योंकि गेट रेडी विथ मी क्या होता है भाई? मैं बस मुंह में कुछ कुछ लगा लेती हूँ, कुछ अटपटी चीज़ें, मम्मी का वो पॉन्ड्स का पाउडर ऐसे ऐसे मार के बस चल लेती हूँ। उसके अलावा ज़िंदगी में कुछ बचा है ही नहीं। पर आई हैव लिप बाम, यू नो व्हाट? दिस लिप बाम इज़ नॉट जस्ट अ लिप बाम बट अ थेरेपी, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, आप रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, लेकिन फिर आप खड़े होते हो, ये लिप बाम लगाते हो और आगे बढ़ जाते हो, क्योंकि आप सुंदर दिख रहे होते हो। देखो मेरे हिसाब से ना, आई हैव एन एडवाइस, मेरे हिसाब से ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, पर उन्हें होने देना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हैं, क्योंकि आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, लेकिन वो होने देना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आप कौन हैं, क्योंकि आप भूल गए थे कि आप कौन हैं। आपको समझा? नहीं समझा तो मुझे क्या, आगे बढ़ो। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो आज हम जा रहे हैं हैंग आउट के लिए। नहीं, हैंग आउट क्या होता है? मेरे कुत्ते को भी अभी ही खांसना था, क्योंकि उसे भी पता है मेरी ज़िंदगी में इतने लोग हैं ही नहीं। हैंग आउट क्या, मैंने तो दिल में जितने कम लोग रखे हैं ना, उतने हैंग आउट के लिए भी नहीं रखे हैं। मैं उठती हूँ, खाती हूँ, जाती हूँ, वापस आती हूँ, खाती हूँ और सो जाती हूँ, क्योंकि खाना और सोना ही ज़िंदगी के 2 पल है, जिनमें अगर आप एक बार शतरंज में आ गए तो इन षड्यंत्र से आप बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि ये जो खाना और सो जाना है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर हम आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं, तो वापस आते हैं कि हमें तैयार होना है। अब किस लिए तैयार होना है यही नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, बस नॉर्मली बताओ तो कुछ नहीं, मैं बस जा रही हूँ अभी फिरकियाँ मारने, घूम के वापस आऊँगी और कुछ नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली घुमाने वाला नहीं चाहिए, मैं खुद घूमूंगी, इंडिपेंडेंट वुमेन। मम्मी से ऑटो का भाड़ा लेके जाऊंगी, लेकिन किसी को नहीं बोलूंगी कि बेटा तू आओ, कम बेबी टू पिक अप मी, कम बेबी टू ड्रॉप मी। ये नहीं होगा मुझसे, आई एम सो सॉरी। ये दुख है मेरे, पर मैं नहीं बताऊंगी कि ये दुख है मेरे, बिकॉज आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमेन। कौन हूँ मैं? इंडिपेंडेंट वुमेन। तो आज के ब्लॉग में वी विल बी लाइक, मैं आपको अपने ड्रेस दिखाती हूँ, आउटफिट्स, एंड इट इज़ लाइक वेरी मच क्रेजी, और इसके बाद थोड़ा डांस एंजॉय। बैकग्राउंड से थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा, तो कृपया करके एडजस्ट करें, क्योंकि आई एम नॉट बट मोर देन अ, नॉट मोर देन अ बट ओनली अ मिडिल क्लास नाउ फैमिली गर्ल।
जिनके बैकग्राउंड से थोड़ा तो आवाज़ आएगा ही, क्योंकि भाई हमारे घर वालों ने रास्ते पे घर लिया है। हमें क्या स्किन केयर की ज़रूरत, धूल ऐसे जाए हमारे मुंह से उड़ के जाए, हमें क्या। हमारी स्किन देखो कितनी ग्लो हो रही है, क्योंकि हम क्या करते हैं, मम्मी के चाट चाट चमाटे खाकर सो जाते हैं, रो लेते हैं। बस ज़िंदगी में इतना ही है, उठो खाओ सो जाओ, फिर उठो फिर खाओ फिर सो जाओ। मैं बता रही हूँ, आप जितना अपने आप को प्यार करेंगे उतना सिर्फ आप अपने आप को प्यार करेंगे, लेकिन क्योंकि कोई और आपको प्यार उतना कर ही नहीं सकता। कितनी बड़ी बात कह दी है मैंने आज, ओ माय गॉड। ये मेरे दुख है पर यही मेरे सुख है। Oh. I will show you my dress. Oh, yes. I will show you my dress and what I'm going to wear for my outings। और मैं बस ऐसी हंसमुख चेहरा लेके कुछ तैयार होके लिपस्टिक लगा के बस निकल लूँगी। सूत्रों से पता चला है कि मेरे पास सिर्फ 2 प्रकार के कपड़े हैं, एक जो मैं जिम में पहनती हूँ और दूसरे जो मैं फेस्टिव्स में पहन सकती हूँ, बेसिकली ट्रेडिशनल। तो अब मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि मेरे जो जिम के टॉप है वो मैं एज ए कैजुअल वेयर लूँ, क्योंकि हैंग आउट तो नहीं है ये। हैंग आउट क्या होता है, मैं लटक रही हूँ ज़िंदगी में, हैंग आउट क्या होता है। तो इट्स बेसिकली अ नॉर्मल डे आउट टू रिफ्रेश योर माइंड। वो होने तो वाला है नहीं, आने के बाद मैं वही भी रहने वाली हूँ जो मैं थी जाने के पहले, बट इट्स जस्ट लाइक फिरकियाँ मार के आने वाला सीन। सो बेसिकली दीज आर दी क्लॉथ्स दैट आई एम गोइंग टू स्टाइल। दिस इज़ अ जीन्स जिसमें मैं ये बेल्ट पहनने वाली हूँ। दिस इज़ अ जीन्स फ्रॉम फ्लिपकार्ट। गेस द प्राइस गाइस, आई विल शो यू। गेस द प्राइस, just of $289। and this is a white body suit that I'm going to wear and I love this neckline। basically सिर्फ इस neckline की वजह से मैं ये पहन रही हूँ, but guess the price, $149 only। तुम्हारा जितना एक टॉप होगा ना उतने में मैं मेरा एक आउटफिट तैयार कर लेती हूँ, एंड दैट्स व्हाट आई एम एरोगेंट अबाउट। मुझे इस बात का घमंड है और वही लोग तोड़ देते हैं। ओके, कमिंग बैक टू पॉइंट, तो आई हैव दिस टू ओनली थिंग्स। मैं इसी का कुछ ना कुछ करने वाली हूँ एंड आई विल जस्ट स्टाइल दिस समथिंग विद द एसेसरीज। तो लेट्स गो विद इट। सो बेसिकली आई हैव स्टाइल्ड दिस क्लॉथ और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा क्लासी वाइब्स दे रहा है एंड आई जस्ट लव इट। और साथ में मेरा मेकअप भी डन है, मेरा आईलाइनर की विंग्स, मतलब ज़िंदगी में कुछ परफेक्ट होना हो, एक बार आईलाइनर परफेक्टली लग जाए। हम लड़कियां यार छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेती हैं। ये मेरा था, बाकियों का पता नहीं। आप जानो आपको किस बात की खुशी है ना। आई एम गोइंग टू स्टाइल दिस चेन इन दिस आउटफिट, क्योंकि मेरे हिसाब से कि लाइक टू कीप इट क्लासी आई शुड स्टाइल सम गोल्डन एसेसरीज। और ये भी मैंने ख़रीदी नहीं है, ये मम्मी के किसी पेंडेंट में से निकाला है मैंने। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कितने भी बड़े आदमी भी बन जाओ, आपका बजट नहीं हिलना चाहिए कि हर 5 मिनट में मतलब आपको दुकान जाने के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़े। तो स्टैंडर्ड डोंट कम विथ वॉट यू बाय एंड वॉट यू वेयर, इट्स ऑल विद इन द माइंड सेट आई थिंक। और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अरे अरे लग जा लग जा लग जा। After the ages of struggle, oh my god, this is a tough part। This gives me a very classy look। इसके साथ हम ये इयररिंग्स भी स्टाइल करेंगे एंड ये भी नॉर्मल सी है जो मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदी थी। तो बेसिकली मेरा ऐसा है कि आई डोंट नीड यू नो वेरी मच थिंग्स टू
keep it hi-fi things. No, yaar, I just like some classy things and all. And it is giving a perfect vibe. Yo, I love my choice. Actually, I love myself. See, I look so cool. Basically, not cool, but I look classy. And you know, I never wanted to be soft. I always wanted to be bold, and that's what I am. Thank you. Now, अब हाथ में कुछ करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है. ये बेसिक डेली रिंग है, तो आई गेस इसे मुझे एक हाथ में रिंग्स कर देनी चाहिए. पर मेरे पास कुछ और रिंग्स भी नहीं हैं. आई एम जस्ट कीपिंग इट एज एन लाइक बहुत बेसिक है ये, पर ठीक है. आई एम नॉट गोइंग फॉर अ फेस्टिव लुक. तो ये मैंने यहाँ स्टाइल कर लिया है. बट ब्राउन फैमिली की इंडियन गर्ल हूँ, जुगाड़ तो आ ही जाएगा. इस पूरे वीडियो का एक धमाकेदार प्रोडक्ट बताऊंगी जो कि सिर्फ एक इंडियन गर्ल ही कर सकती है. व्हाट डू यू थिंक व्हाट इट इज़? इट्स एन ईयरिंग. मैंने लास्ट इवेंट में ये ईयरिंग पहनी थी और वो डांस करते वक्त डीजे में कहीं गिर गई, तो मैं दूसरी नहीं खो सकती थी क्योंकि मैंने ये सिर्फ मिनीसो से 149 की ली थी. एंड मेरा दिल बहुत दुखता है, बहुत दुखता है. तो व्हाट आई हैव डन कि इस ईयरिंग का कुछ हो तो सकता नहीं है ना, मैं एक पहन के जा सकती हूँ. तो इस ईयरिंग को मैंने कुछ इस तरह ज्वाइन कर लिया है. एंड नाउ आई विल जस्ट स्टाइल इट एज अ रिंग जस्ट लाइक दिस, एंड इट गिव्स अ वेरी क्लासी वाइब. That's the point. I love myself. जो मैं कर सकती हूँ वो कोई और नहीं कर सकता, और अगर कोई और भी कर सकता है तो मुझे क्या, मैंने तो पहले कर दिया ना. अब मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ये लग रहा है, तो ये हाथ में तो बेसिकली मैंने अपने राइट हैंड में रिंग्स डाल दिए. तो आई थिंक आई शुड स्टाइल सम गोल्डन ब्रेसलेट्स इन इट. तो मुझे गिफ्ट मिले हैं. दिस इज़ सो क्यूट, दिस इज़ सो क्यूट. आई जस्ट लव इट. बट ये भी यू नो वॉट आई थिंक कि जितना आपके पास चीज़ें खुद से होती है उतनी खुशी नहीं होती ना. बट जब आपको चीज़ें मिलती है, व्हेन यू गेट दैट थिंग्स, मतलब कोई आपके बारे में सोच रहा होता है कि भाई लेट्स गिव दिस, तो दैट्स अ वेरी स्पेशल पार्ट. और ये तो मतलब मेरी कज़न नहीं है, मेरी बहन भी नहीं है. कभी किसी दिन कहानी विस्तार से बताएंगे, लेकिन आई जस्ट गॉट दिस फ्रॉम वन ऑफ माई सिबलिंग भी नहीं बोल सकते हैं. शी इज़ माई बुआ इन रिलेशन, बट शी इज़ इन 11th standard. Yeah, I mean what you are thinking, I know what you are thinking. This is so much a struggle. 1 second. अब लड़की हूँ यार, तैयार होते वक्त वेट तो करवाऊँगी, क्योंकि मेरा तैयार होना भी तो बहुत है. एंड स्टिल मैं अकेले तैयार हो रही हूँ. दिस इज़ सो स्ट्रगल. भगवान के नाम पे करते भगवान. ये सो दिस इज माई लुक, दिस इज माई ज्वेलरीज, माई मेकअप, and I'm done with it. But I'm not done yet. I will show you. I'm also going to style this heels. This is a very classy heels, and it will just match my outfit and give me a very classy vibe. And guess the price. Just of 300 from local market store. मैंने बोला ना गाइस, जो शेयरी कर सकती है वो कोई और नहीं कर सकता. आई जस्ट वांट टू टेल यू कि इट्स जस्ट यू, आई लव माई सेल्फ, सो यू शुड ऑल्सो स्टार्ट लविंग मी ना. आई लव माई लुक. द शेलीज एस, बेसिकली शेली का एस स्टैंड्स फॉर ऑलवेज टू स्ले, एंड दैट्स व्हाट आई डू. Also one thing pending. I'm going to style these outfits with this bag.
because my heels and the bag is so matching. Okay. I just love myself. I just love myself. I love myself. ऐसा लगता है कितनी चुम्मियाँ लेके खुद को दे दूँ. And ladies and gentlemen who are jealous here can be jealous only there. Because I am slaying here. Right here. And that's what Shelly is. Maybe I am self-obsessed. What maybe? मैं हूँ self-obsessed. And I love that about myself. Do whatever you want. I don't care. तो चलते हैं फिर क्या मारने. तो आज के ब्लॉग के लिए इतना बहुत है. एक्चुअली बहुत ही है. बहुत ज्ञान की बातें कर ली हैं हमने. तो आपका और मेरा सफ़र इस ब्लॉग के लिए यहीं तक रहा. बाय गाइस, एंजॉय. एंड ना भी करो तो मुझे क्या, बिकॉज आई एम एंजॉयिंग. बाय.